आज हम डिस्कस करेंगे गर्दन के टॉपिक पर, यानी नेक के टॉपिक पर। नेक पेन की वजह क्या क्या हो सकती है, उनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे कॉमन नेक पेन हमें दिखाई देता है जब एजिंग की वजह से, यानी कि उम्र और एज के बढ़ने की वजह से जो पेन होता है, उसकी वजह से पेन हम बहुत कॉमनली देखते हैं 40 और 50 प्लस के लोगों में। अगर 30 की एज में किसी को पेन हो रहा है नेक में, तो उसने बहुत ही लाइफस्टाइल चेंजेस उन्होंने किए हैं, या वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या रेपिटेटिव इंजरी हो रही है उनकी गर्दन को। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी जो है एक्सीडेंट केसेस में हमने अक्सर ये पेन बहुत कॉमनली देखा है। स्पेशली अगर लोग ड्राइवर की सीट पर ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठे हैं और ज़ोर से ब्रेक मारने पर जो झटका आता है हमारी गर्दन पे, वो काफ़ी फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो जानलेवा ना हो, थैंकफुली, तो गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। उसकी आगे की और पीछे की मसल्स पे बहुत ज़ोर का झटका आ सकता है, और उस वजह से उस वक्त नहीं तो बाद में जाकर, यानी कि 24 आवर्स के अंदर ही वो मसल जो है स्पैज़म में चली जाती है। तो वो एक रीज़न हो गया हमारे नेक पेन का। दूसरा मैंने आपको बताया जो है स्पॉन्डिलोसिस, जो एज की वजह से होता है, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। तीसरा है आपके ओवरवेट की वजह से। एक बात मैं आपको बताऊं कि ओवरवेट की वजह से आपके नेक तक इसका जोर आ सकता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटी का जो पुल है, वो हमारे पैरों से लेके हमारे गर्दन तक वो ग्रेविटेशनल पुल आता है। फिर और एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ, पोस्चर, सोने का तरीका, उठने का तरीका, ये सारी चीज़ों में गर्दन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो वहाँ पर पोस्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर वो इम्बैलेंस्ड हो जाए तो भी आपको पेन हो सकता है। आज हम देखेंगे नेक एक्सरसाइजेज में अलग अलग किस्म के वेरिएशंस और उनकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज। अब हम थोड़े से एडवांस स्टेज में जाते हैं फिजियोथेरेपी की, जिसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में जो मसल्स टाइट अक्सर हो जाती हैं, इसलिए टाइट नहीं होती क्योंकि उसमें कोई ट्रॉमा हो गया है या मार लग गई है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्ट्रेच जो है, आप राइट साइड पे मूव करेंगे और फिर अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा इसे पुश करेंगे। जब आप ये पुश करेंगे तब आपको गर्दन की साइड और पीछे की मसल्स की तरफ स्ट्रेच महसूस होगा। उस स्ट्रेच को मेंटेन करें 5 गिनने तक, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। ठीक उसी तरह हम ऑपोजिट साइड पे करेंगे एंड हाथ की मदद से थोड़ा सा पुश करेंगे, 1 2 3 4 5। जबकि अगर आप रेगुलरली इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ना दें तो ये पोस्चरल मसल्स हैं, ये आपके सर को आपके धड़ से अटैच करने के लिए हर वक्त काम करते रहती हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। इसलिए इनकी जो लेंथ है वो अक्सर 2-3 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप उनको स्ट्रेच करें ताकि इनकी नॉर्मल लेंथ मेंटेन रहे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का हमने फर्स्ट वेरिएशन देखा है। अब हम सेकंड वेरिएशन देखेंगे। अगर आपको ये मूवमेंट याद होगी जो हमने ईयर्स को शोल्डर की तरफ लेके गए थे, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पर स्ट्रेच करेंगे, लेकिन आपके खुद के हाथ की मदद से अपने ईयर्स के ऊपर अपने फिंगर टिप्स को रखिए और स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स, बैक टू द सेंटर। सेम वे हम ऑपोजिट साइड पे करेंगे। पहले जितनी मूवमेंट है वो वहाँ पर पहुँच के फिर हम 1 2 3 4 5, रिलैक्स, बैक टू द सेंटर। मैं आपको ये बात फिर से याद दिला दूं कि जैसे एक्टिव मूवमेंट्स में ये वाले शोल्डर या ये वाले शोल्डर की ट्रिक मूवमेंट, कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट होने का डर है, उसी तरह से जब आप यूँ स्ट्रेच करते हैं, हो सकता है कि आप यूँ अपनी स्पाइन से मूवमेंट करें। इसका ध्यान रखें। मिरर के सामने करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम जाते हैं थर्ड और लास्ट स्ट्रेचिंग के वेरिएशन पे। इस मूवमेंट में आप अपने हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, राइट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर टिप्स। अपने हथेलियों को क्लोज रखेंगे। यहाँ से आप कोशिश करेंगे कि आप अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा फॉरवर्ड ले जाएं ताकि आपका जो बैक का हिस्सा है वो थोड़ा ओपन हो जाए, थोड़ा सा ओपन हो जाए।
ठीक है, तो इस मूवमेंट को हमने कैप्चर करके, लॉक करके, फिर हमें पहली वाली मूवमेंट अगर आपको याद होगी एक्टिव मूवमेंट की, ऑल यू हैव टू डू इज लुक डाउन एंड फील अ स्ट्रेच। आपको गर्दन की ऊपरी हिस्से से लेके नीचे शोल्डर कॉलर मसल्स तक आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को मेंटेन करें एंड काउंट 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, फिर हाथों को नीचे ले ले। इस स्ट्रेच को आप 5 बार कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पेन है तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 रेपिटेशंस करें। हो सकता है आपकी बॉडी 3 रेपिटेशन से कंफर्टेबल हो और एक बार आपकी बॉडी को आदत हो जाए, आपकी जो नेक मसल्स हैं वो थोड़ी सी लूज हो जाए, फिर आप उस रेपिटेशंस को 3 to 5, फिर एक हफ्ते बाद 5 to 7 और फिर एक हफ्ते बाद 7 to 10 भी कर सकते हैं। 10 रेपिटेशंस एक आइडियल नंबर है। थर्ड किस्म का वेरिएशन, थोड़ा एडवांस किस्म का वेरिएशन सीखेंगे जिसे कहते हैं स्ट्रेंथनिंग, जहां हम हमारे हाथों की ताकत को, थोड़ा सा ग्रेविटी को इस्तेमाल करेंगे और हमारी नेक की जो मसल्स हैं वो एक ब्रेस की तरह आपके गर्दन के मनकों के आसपास स्ट्रेंथन करें आपकी नेक मसल्स को। वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम सीखेंगे। तो चलिए निदा को हम कहते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर द राइट साइड ऑफ योर नेक के लिए हम हाथ को यहाँ प्लेस करेंगे जस्ट अबव योर ईयर एंड देन आपके सीधे हाथ की ताकत से हम लोग सिर्फ 40% ऑफ स्ट्रेंथ लगाएंगे। ध्यान में रखें 100% नहीं, सिर्फ 40% ऑफ स्ट्रेंथ निदा अपने हाथों से अपने सर पे लगाएगी। जब वो ये एक्शन करेगी तो अगर वो फोर्स करेगी तो ये मूवमेंट हो जाएगी, ये मूवमेंट को गर्दन करने से रोकेगी। तो हाथ को सर पे पुश करना है और सर को हाथ पे पुश करना है और इस चीज़ को मेंटेन करना है, तब ये यहाँ की जो नेक मसल्स है वो टाइट हो जाएंगी। एंड 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो यहाँ का हमने अभी ये साइड की मसल्स को स्ट्रेंथ कर दिया। अब हम फॉरवर्ड की मसल्स को स्ट्रेंथ करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ की मसल्स स्ट्रांग बनेंगी। सो शी विल पुश ऑन हर फॉरहेड और फॉरहेड रिटर्न अपने हाथ पे पुश करेंगी। तो यहाँ की मसल्स को आप स्ट्रांग होते हुए देखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स। ये हो गई फ्रंट की मसल्स। अब लेफ्ट साइड की मसल्स हम करेंगे, जिसके लिए वो अपना लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करेंगी। वो हाथ का इस्तेमाल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए निदा लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल कर रही हैं। 40% वो यूज़ करेंगी अपने लेफ्ट हाथ को और पुश करेंगी अपने हेड पे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। और 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा और आखिरी पॉइंट कौन सा बचा? बैक ऑफ द हेड। तो चलिए बैक ऑफ द हेड की मूवमेंट देखते हैं। निदा अपने बैक ऑफ द हेड पे हाथ रखेंगी, मिरर में सामने देखेंगी, हाथ को अपने सर पे पुश करेंगे 40% स्ट्रेंथ पे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जब आप ये एक्सरसाइजेस करोगे, आप जो तरफ हाथ रखेंगे उसी तरफ की नेक की मूवमेंट्स को, आप नेक की मसल्स को आप टाइट होते हुए फील करेंगे। बाकी की मसल्स को भी थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन उतना नहीं जितना वो तरफी को। तो अब हमने देखा स्ट्रेंथनिंग का फर्स्ट वेरिएशन, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देखी। अब हम देखेंगे सेकेंड वेरिएशन। तो सेकेंड एक्सरसाइज में जो है हम लोग ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेविटी जो आपकी बॉडी को राइट फ्रॉम द टिप ऑफ योर हेड टिल योर टो, ग्रेविटी आपकी बॉडी को नीचे पुल करती है। ये बात तो आप मानते हैं। उसी तरह से अगर हमने सिर्फ ये एक श्रग की मूवमेंट की, तो ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, निदा जो ये मूवमेंट कर रही है वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रही है, तो ये अपने आप में स्ट्रेंथनिंग का काम करती है। तो हम लोग उससे कहेंगे कि श्रग करें, शोल्डर को होल्ड करें इस पोजीशन में। 1 2 3 4 एंड 5। कॉलर मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। निदा कॉलर मसल्स का इस्तेमाल करके शोल्डर टिप्स को जितना ऊपर ले जा सकती हैं ले जा रही हैं, होल्ड कर रही हैं फॉर 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये था स्ट्रेंथनिंग का सेकेंड वेरिएशन। इस एक्सरसाइज में, ये स्ट्रेंथनिंग के वेरिएशन में ग्रेविटी वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेविटी वो रोल प्ले करेंगे। तो आज आपने देखा नेक पेन
उसके कॉजेज और उनकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। 3 वेरिएशंस जो हमने देखे हैं, स्ट्रेचेस, और फिर जो उसका एडवांस स्टेज था वो थी स्ट्रेंथनिंग। इन सब में हमने अलग अलग एक्सरसाइजेस देखी है। मैं आपको गाइड करूंगी कि ये एक्सरसाइजेस आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उम्मीद है कि आप ये नेक एक्सरसाइजेस ज़रूर करेंगे फॉर अ बेटर एंड हेल्दी लिविंग। For more videos, subscribe to our channel FitWit.